हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं शेयर कर रही हूँ अद्रा स्पेशल लंच थाली, जिसमें कि दल पूड़ी बनाई जाती है, चावल की खीर और आलू परवल की सब्जी, और इसके साथ आम तो रहता ही है। तो आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। अपना अपना बनाने का तरीका होता है, तो जैसे मैं दल पूड़ी बनाती हूँ और खीर सब्जी वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अद्रा स्पेशल लंच थाली। तो सबसे पहले हम कुछ सामान को भिगो के रखेंगे। तो ये मैंने एक छोटा गिलास चावल ले लिया है खीर बनाने के लिए, और एक कटोरी मैंने ये चना का दाल लिया है। तो ये पूड़ी जो है सो चना के दाल से ही बनाई जाती है। तो दोनों को लगभग हम 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। तो अच्छे से पहले हम 3-4 पानी से धो लेंगे, और उसके बाद हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक आप भिगो के रख सकते हैं। और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट थोड़ी देर के लिए अगर हम भिगो देंगे तो खीर अच्छी बनती है। और दाल को आप आधे घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं और 15-20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको मतलब ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है। तो एक छोटा सा 100 ग्राम के लगभग चावल होगा। ये छोटा वाला चावल जो खीर वाला आता है वही वाला है। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। और इधर हम दाल को उबालेंगे। तो जितना हमने दाल लिया है उससे 1 कटोरी दाल है तो मैं 2.5 कटोरी पानी डालूंगी। आप इतना ही पानी डाल के देखिएगा, एकदम परफेक्ट दाल सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 1 कटोरी दाल मैंने भिगो के रखा था, तो उसमें मैंने 2.5 कटोरी पानी डाला है। तो उसके बाद हम दाल को डाल देंगे कुकर में। और उधर मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। तो 100 ग्राम चावल के लिए लगभग मैंने 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो हम दाल में थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आप एक बार इस तरीके से दल पूड़ी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और एक मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है। बस अब इसमें कुछ नहीं जाएगा। और इसे ढक्कन लगा के 1 सीटी आने दीजिएगा। और उसके बाद लगभग 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम करके हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो इतने देर में ही दाल जो है सो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम गैस को जला देंगे और इसमें 1 सीटी आने देंगे। और इधर दूध में भी एक उबाल आ गया है। तो जब एक उबाल आ जाएगा तो उसमें हम चावल डाल देंगे, जो चावल हमने भिगो के रखा था। एक उबाल आने के बाद ही हम, अगर उबला हुआ दूध है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो कच्चा दूध है तो एक उबाल आने दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। और चावल ये छोटा वाला चावल आता है खीर वाला, वही चावल है। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तले से चावल लगे नहीं तो वो लगा रह जाता है। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। बस खीर बनाने में कोई झंझट नहीं है। जब चावल डाल देंगे उसके बाद फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, और ये धीरे धीरे लो फ्लेम पर ही खीर बनेगी, जो कि खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी और रबड़ीदार खीर बनेगी। इसमें कोई भी अलग से मिल्क पाउडर या फिर कुछ भी मलाई वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने अद्रा स्पेशल खीर की एक और रेसिपी शेयर की है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मलाईदार खीर बनाने की रेसिपी। और इधर हम सब्जी की भी तैयारी करेंगे। तो ये मैंने परवल ले लिया है ½ kg। इसे मैंने हाफ टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है, और फिर बीच से भी एक 2 भाग में चीरा लगा दिया। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे, सरसों तेल डालेंगे। तो ये लगभग मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला है। और इतना ही तेल में हम फ्राई भी करेंगे और सब्जी भी बनाएंगे। तो आप देखते जाइएगा वीडियो को। तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें हम परवल डाल देंगे, और फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए, या फिर आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, परवल को हम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। इसकी सब्ज़ी थोड़ी स्पेशल बनाई जाती है, तो इसे हम थोड़ा सा जब तक परवल लाल होगा तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए परवल को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम परवल को निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा जब ये लाल हो जाएगा उतना ही हमें परवल को फ्राई कर लेना है। और बीच बीच में हम खीर को भी चलाते जाएंगे ताकि वो तले से पकड़े नहीं। और खीर का फ्लेम जो है सो बिल्कुल ही लो रखेंगे। तो जैसे जैसे खीर जो दूध धीरे धीरे जलेगा, वैसे वैसे जो खीर रबड़ीदार खीर बन के तैयार होगी। और कुछ भी उसमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ना ही चावल पीसना है, कुछ भी नहीं करना है, बस मलाईदार खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आप कढ़ाई में तेल दे सकते हैं, बस थोड़ा सा तेल बचा है। तो मैं इसमें आलू अलग से फ्राई नहीं करूँगी। इसी में हम ये 2 टुकड़ा मैंने 1 इंच टुकड़ा दालचीनी डाल दिया, और 2 बड़ी इलायची, और 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। क्योंकि ½ kg परवल है तो इसलिए मैंने 2 बड़ी इलायची डाला है, छोटा छोटा। अब इन सभी चीज़ों को हम चटकने देंगे। और ये मैंने धनिया, जीरा, अदरक और 1 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसी में हल्दी पाउडर भी डाल दिया था। तो ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा कटोरी को भी धो के डाल देंगे, क्योंकि तेल बहुत कम है तो मसाले जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल के और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, और मसाला जितने अच्छे से भुनाएगा सब्ज़ी उतनी अच्छी बनेगी। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और 2 लाल मिर्च डाल देंगे।
तीखा आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने मसाले में 2 हरी मिर्च भी पीसा था, तो मैंने तड़के में 2 मिर्च डाला है, लाल मिर्च। अब मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर हम भूनते रहेंगे। और इधर खीर में मैं केसर और इलायची का पाउडर है मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अलग से भी केसर और 3-4 इलायची को क्रश करके खीर में डाल दीजिएगा। और केसर इलायची वाली खीर की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास पाउडर था तो मैंने वो डाल दिया, जिससे कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी आ जाता है। और बीच बीच में हम मसाले को भी चलाते रहेंगे ताकि ये तगले से लगे नहीं। और ये देखिए खीर धीरे धीरे गाढ़ी हो गई है, तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो एक टिप्स ये भी है कि जितना आप चावल लीजिएगा उतना ही आप चीनी लीजिएगा, तो खीर जो है सो एकदम परफेक्ट मीठी बनेगी, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। और अगर कम मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद है मीठा तो बढ़ा सकते हैं। नहीं तो एकदम परफेक्ट मीठी खीर जो होती है, तो जितना आप चावल लीजिएगा उतना ही चीनी, तो एकदम परफेक्ट मीठी खीर बनेगी। और बस चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। चीनी एकदम लास्ट में डालना है, जब रबड़ीदार खीर एकदम गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद हम चीनी डाल के गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे मसाले को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। और ये मैंने लगभग 3 से 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं, उसे भी हम इसी तरह हाथों से ही रफली तोड़ तोड़ के डाल देंगे। और आलू को मैंने अलग से फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से भी सब्ज़ी एक बार बना के देखिएगा, सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। और आलू अगर हम अलग अलग से फ्राई करते तो उसमें फिर से ऑयल डालना पड़ता। तो आलू डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर आलू को भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम परवल डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। और 2 से 3 मिनट तक, कुछ देर तक हम आलू परवल और मसालों के साथ सब्जी को भून लेंगे। और अगर लगे कि तले से आलू जो है चिपक रहा है या फिर मसाला चिपक रहा है, तो थोड़ा सा आप 1-2 चम्मच बीच बीच में पानी भी डाल दीजिए, तो उससे सब्ज़ी अच्छे से भून जाएगी। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस सब्ज़ी की भुनाई अच्छे से करनी है, जितने भी अच्छे से सब्ज़ी भुनेगी और मसाला को हम भुनेंगे, सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। तो इसमें उबला हुआ आलू है तो ग्रेवी तो अपने आप थिक हो जाएगी, तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी इसकी थिक हो जाए। और इस तरह मैंने ग्रेवी डाल दिया है। जैसे एक उबाल आने देंगे इसमें, सब्ज़ी को हम ढक देंगे। और एक उबाल आने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, क्योंकि आलू उबला हुआ है तो आलू पका हुआ है और परवल भी 50% कुक है। बस परवल को हमें थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है और सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए तब तक हमें सब्ज़ी को पका लेना है। तो एक उबाल आने के बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। और ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट मैंने पकाया है सब्ज़ी को, और सब्ज़ी बनके तैयार है। और सब्ज़ी का जो रियल कलर होता है वो सब्ज़ी का कलर आया है, ये मतलब रेड नहीं है। और रेड कलर अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप रेड काश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। फिर भी सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा है और टेक्सचर भी अच्छा है। और इधर देखिए 1 सीटी आने के बाद मैंने 5 मिनट तक लगभग मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इसका प्रेशर अपने आप ही निकलने दिया है। और दाल आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दाल में पानी नहीं है, और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसे मसल के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, चम्मच से जब मैं अलट पलट कर रही हूँ उसी से आपको पता चल रहा होगा कि दाल जो है कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो पानी आप उसी तरह डालिएगा, एक मतलब जितना भी आप दाल लीजिए उसे उसके बाद 2.5 कटोरी आप पानी डाल दीजिए। तो हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल देंगे और जीरा 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है। अब इन सभी चीज़ों को हम चटकने देंगे और इसमें ये उबला हुआ दाल डाल देंगे। और बिल्कुल भी इसमें दाल में आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा पानी नहीं है, इसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें दाल को इतना भूनना है ताकि ये भुरभुरा सा हो जाए, और ये जब ठंडा हो तो सूखा सा हो जाए, उतना हमें दाल को भून लेना है। तो फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर लेंगे या फिर हाई पर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस तरह से दाल को अच्छे से भून लेना है। और इसका जो ये मतलब दाल को अच्छे से सुखा लेना है, भुरभुरा होने तक सुखा लेना है। तो ये देखिए लगभग 7-8 मिनट तक मैंने दाल को भूना है। तो इस तरह से अब इतना आ गया। अब इसे हम जब अभी तो गर्म है ये, तो हम गैस को और तला से ये छोड़ने भी लगा है, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है, तो दाल भी भून गई है अच्छे से। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। और हाँ, इसमें मैंने काली मिर्च 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून ही मैंने जीरा पाउडर भी डाला है, और बाकी कुछ भी मैंने कोई भी मसाला नहीं ऐड किया है। तो हम आटा तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, 1/4 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है, और लगभग 2 से 3 छोटा चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। इसे खस्ता नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए। ज़्यादा घी नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो ये पूरी जो है सो बहुत ऑयल सोख लेगी। तो तेल हमें कम ही डालना है, तो मैंने घी डाला है। आप इसकी जगह पर रिफाइन भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरह सॉफ्ट आटा हमें तैयार कर लेना है। अब आटा को हम ढक के रख देंगे लगभग 5 से 7 मिनट, ज़्यादा देर नहीं रखना है।
और ये दाल देखिए ठंडा होने के बाद कितना अच्छा ये भुरभुरा सा हो गया है, सूखा सूखा एकदम। तो इधर आटा भी तैयार है, दाल भी तैयार है और खीर भी हमारी बन गई है, सब्जी भी बन गई है। तो हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल लेंगे, दल पूड़ी तल लेंगे। तो आटे को एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने ढक के रखा था तो ऊपर से कोई भी ऑयल लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये आटा अपने आप ही मतलब सूखता नहीं है, सॉफ्ट ही रहता है। तो छोटी छोटी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे, या फिर जितनी बड़ी आपको पूड़ी बनानी हो तो छोटी छोटी लोई ले लेंगे और इस तरह सूखा आटा थोड़ा सा लगा लेंगे और इसे गोल कटोरी की तरह हम इस तरह हाथों को घुमाते जाएंगे और अंगूठे और उंगली की सहायता से इस तरह गोल कटोरी की तरह इस तरह, और नीचे से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, ऊपर से जब हम थोड़ा सा पतला करते जाएंगे। और बस 1 से 2 चम्मच हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, जो हमने दाल बना के तैयार किया है वो डालेंगे। पहले आप 1 से 1.5 चम्मच ही डालिएगा, फिर आप फ्राई करके देखिएगा। नहीं ऐसे मतलब बिल्कुल भी फटेगी नहीं। मैंने तो 2 से 2.5 चम्मच ही इसमें भर दिया है, जितना भी इसमें भरा गया है। और इस तरह से हम फिर इसे चारों बगल से अच्छे से बंद कर देंगे, चिपका देंगे और फिर इस तरह राउंड राउंड करते हुए घुमा के। और इसका जो एक्स्ट्रा आटा बचता है वो आप या तो इसी में आप लगा दीजिए या फिर आप तोड़ के हटा भी सकते हैं। मैंने हटा दिया है। और फिर अच्छे से इसे लॉक कर देना है ताकि दाल बाहर नहीं निकले। और आप ज़्यादा दाल नहीं भरिएगा, बस 1.5 से 2 चम्मच ही भरिएगा, नहीं तो पूड़ियाँ फट सकती हैं। और छोटी छोटी लोइयाँ मैंने लिया, बस इसे ज़्यादा मतलब ये थोड़ी सी मोटी ही रहेगी, ज़्यादा पतली नहीं बनती। चूँकि ये दल पूड़ी है तो रोटी से ये थोड़ी सी मोटी रहेगी। आप वीडियो में देख सकते हैं ये एकदम कचौड़ी की तरह पूड़ियाँ बन के तैयार हुई थी। नहीं ज़्यादा मैंने मोटा रखा है और ना ही पतला। इसी तरह से हम पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे पहले, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो जितना भी आपको पूड़ी तलना हो उतना आप बना के तैयार कर लीजिए, या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादा पूड़ी बनाना है तो किसी की हेल्प ले लीजिए और एक आदमी भरते जाएंगे और एक आदमी फ्राई करते जाएंगे, तो फिर ये काम जो है सो आसान हो जाता है। तो इसी तरह से फटाफट हम इसी तरह राउंड राउंड कर लेंगे और वह स्टफिंग डालेंगे। और ये देखिए मैंने 2.5 चम्मच में डाला है और इस तरह से गोल गोल करके इसी तरह से हम, और जब हम इसे बेलेंगे तो थोड़ा सा हल्के हाथों से ही बेलना है, कस के नहीं बेलना है, नहीं तो ये फट जाएगी। इसलिए हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा इसे फैला लेना है। तो ये 2 पूड़ी मैंने बना ली है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल के पहले तैयार कर लेंगे। और इस तरह से कुछ पूड़ी मैंने तैयार कर लिया। इधर मैंने कढ़ाई में सरसों तेल रखा है, आप रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं सरसों तेल में ही फ्राई करती हूँ। तो मैंने डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे, अच्छा गर्म होने देंगे, मीडियम। इतने आप पूड़ी देख सकते हैं, जब मैंने डाला है तो इसमें अच्छा सा बबल आ रहा है। इतना गर्म ही हमें चाहिए, नहीं तो पूड़ियाँ जो है सो ऑयल सोक कर लेंगी। और ये देखिए अपने आप ही धीरे धीरे, और 3 बर्नर वाला गैस में जो बीच वाला होता है छोटा वाला, मैं उसी में फ्राई कर रही हूँ। तो फ्लेम जो है सो हाई है। और देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छी फूल के एकदम गुब्बारे की तरह फूल गई है पूड़ी। और एक भी पूड़ी आपकी फटेगी नहीं। बस आप स्टफिंग जो है सो थोड़े से दबा दबा के रखिएगा तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और ज़्यादा नहीं भरना है, पूड़ी के साइज़ पर भी निर्भर करता है कि कितना आप आटा ले रहे हैं। और ये देखिए गोल गोल और फूली फूली पूड़ियाँ बनके तैयार है। बस ऑयल गर्म रहना चाहिए। और फिर जब एक पूड़ी एक भाग से फूल जाएगा उसके बाद उसी में आप साइड से दूसरी पूड़ी भी डाल सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी जल्दी पूड़ी बनके तैयार हो जाती है। और एक भी पूड़ी जो है सो फटा नहीं है तेल में, आप देख सकते हैं। और सारी पूड़ियाँ गुब्बारे की तरह फूल के तैयार हो गए। तो एक बार आप इस तरह से दल पूड़ी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगी। और ज़्यादा इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगी पूड़ी खाने में। और ये देखिए रबड़ीदार खीर भी बन के तैयार है। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, बस मैंने केसर और इलायची डाला है। तो खीर बन के तैयार है। आलू परवल की सब्ज़ी भी बन गई है। और कलर और टेक्सचर सब्ज़ी का देख सकते हैं, लटपटी सी सब्ज़ी मैंने बनाई है। और एक बार इस तरीके से सिंपल तरीके से आप सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और दल पूड़ी भी बन के तैयार है। तो चलिए अब हम थाली लगा लेंगे। और खीर पूड़ी के साथ आद्रा स्पेशल थाली में आम का कॉम्बिनेशन मेन है। तो ये मैंने आम भी रखा है। तो ये मालदा आम है जो कि अभी सीज़न में बहुत आ रहा है। और मालदा आम तो बिहार का फेमस आम है। तो हम थाली लगा लेंगे। खीर, पूड़ी, आम और आलू परवल की सब्ज़ी है। तो इस तरह से आप थाली तैयार करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो मैंने थाली लगा लिया है, आद्रा स्पेशल थाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।